हेलो दोस्तों, आपका हमारे डेली डिस्कशन चैनल में स्वागत है। अगर आप घर बैठे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज हम एनटीपीसी का फर्स्ट स्टेज जो 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट, उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग के हैं, आप लोग भी। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया? 96 में। ठीक है, 1969 में। परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली बनाने का काम अक्टूबर 1969 में शुरू हुआ। जो 2 रिएक्टरों में यह सेवा सबसे पहले शुरू हुआ था। नाम बताइए, कहाँ के रिएक्टर में? तारापुर का। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। ठीक है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई? 1956 में। ठीक है, भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर स्टेशन राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया था? राजस्थान में आपका ये क्या नाम है, कलपक्कम। कलपक्कम तो तमिलनाडु। ठीक है, रावत रावत भाटा कोटा के पास में है। ठीक है, बताना है भारत में वर्तमान में कितने ऊर्जा रिएक्टर हैं? 22। ठीक है, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक, बताइए कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ये कोयना नदी पर ही है। ठीक है, बताना है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। ठीक है, बताना है श्रावती परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में श्रावती नदी पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी उड़ीसा में। ठीक है, उकाई परियोजना कौन सा नदी? ताप्ती गुजरात में। ठीक है, बताना है तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर। ठीक है, बताना है गंगा सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश। ठीक है, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में किसने लाया था? ना पिंगली वेंकैया नहीं, वो तो झंडा है, राष्ट्रीय झंडा को बनाया था। बोलिए ना। ठीक है, इंदुलाल। बताना है मैडम भीकाजी कामा जो है ये भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। इन्होंने जर्मनी में जो झंडा फहराया था कब फहराया था? 1907 में। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा का जन्म हुआ था 1861 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। ये कौन सा धर्म से संबंधित है? ऐसे आता नहीं है मगर पारसी धर्म का। ठीक है ना, मगर फिर भी क्वेश्चन था तो पूछ दिया। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, बताना है दूरी, चाल, समय, क्षेत्रफल, कार्य, ये सब कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक, बताइए सदिश का 1-2 एग्जाम्पल। सदिश का एग्जाम्पल करंट, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, वर्क हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल,
कोणीय वेग, विद्युत घनत्व, बहुत कुछ है। ठीक है, बताना है भारत के कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन। बताना है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, मैंने उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, कौन सा समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रसिया से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में तो मौलिक अधिकार है। भाग 4 का को बताइए कौन सा अनुच्छेद में है? 51 का कॉम है। ठीक है, बताना है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, कौन सा संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन। बताना है संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे एक विधि अधिकार के तहत रखा गया है, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब हुआ था ये? 1978। ठीक है, मूल अधिकार का विवरण संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में। कौन सा अनुच्छेद में? 12 से 35। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार कब से दिया जा रहा? 1917। ठीक है, 1959 या 1958 रहता तो और बेस्ट ऑप्शन रहता। ठीक है, बताइए ऑस्कर अवार्ड। 1929। ठीक है, 1929 से। बताना है पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है 1917 में। ठीक है, मान बुकर पुरस्कार कब से दिया रहा? 1969। ठीक है, 1969 से। कलिंग पुरस्कार 1952 द्वारा। ठीक है, बताना है डैश के अनुसार स्थिर तापमान पर गैसों का आयतन दाब के व्युत्क्रमणपाती होता है, यह किसका नियम है? बॉयल्स लॉ। ठीक है, बताना है यदि दाब नियत रहे तो गैसों को निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप का समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? चार्ल्स का नियम। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? दादाभाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, ये लगभग कब किए थे? 1867-68 में। ठीक है, और दादाभाई नौरोजी ने जो 1867-68 में किए थे वो कितना बताए थे कि भारतीय? हाँ, कितना रुपया? 20 रुपया। ठीक है, बताना है 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? वही थे आपका पीसी महानबोलिस। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष कब से कब प्रारंभ होता है? कब से कब प्रारंभ होता है? मैंने मार्च से अप्रैल, मई से जून, जो कैसे चलता है? अच्छा, मार्च से अप्रैल और क्या होगा? मई से जून। 1 अप्रैल से 31 मार्च। बताना है CSO की स्थापना कब हुई थी? 1951। ठीक है, 1951 में। जो रक्त वाहिनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। ठीक है,
सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? स्ट्रेटोस्फीयर, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर। डैश सूर्य के वायुमंडल की दूसरी सबसे बाहरी परत है जो केवल सूर्य ग्रहण के दौरान नग्न आंखों द्वारा देखा जा सकता है। क्रोनोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर। ठीक है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? वही आपका 1921-22। 1921-22 में। ठीक है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मलाबार केरल। मलाबार क्षेत्र केरल में। बताना मोपला विद्रोह का नेता कौन था? अली। ठीक है, अली मुसलियार। नील विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दोनों भाइयों द्वारा। ठीक है, 1959-60 में, 1859-60 में हुआ। बताना है अहोम विद्रोह कब हुआ था? चाहे कहाँ हुआ था? बोलिए। 1828 असम। 1828। ठीक है, 1828 में असम में। बताना है जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है। ठीक है। बताना है स्कैनर। इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है। ठीक है। बार कोड रीडर कैसा? इनपुट है। ये भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है। और इसमें कीबोर्ड है, माउस है, पेन है, ये सब इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आउटपुट प्रोसेस। आउटपुट प्रोसेस। ठीक है। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए किया गया? सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार के लिए। बताना है मिशन इंद्रधनुष जो भारत सरकार द्वारा चलाता है टीकाकरण के लिए। ठीक है। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे आपका दिसंबर बड़ा दिन में मनाते हैं। 25 दिसंबर 2014 से प्रारंभ किया गया। ठीक है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल है? इसकी एक पहल मैंने कौन सा संघ, मैंने कोई तो संस्था होगा जो इस यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। नहीं, ये है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ। अच्छा। बताना है UNEP का स्थापना कब हुआ था? 1972 में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम पर्यावरण हाँ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रारंभ हुआ? 1997 ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस 1997 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लाया गया? 1987 में। बताना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस? ओजोन के लिए। ठीक है, ओजोन के नियंत्रण के लिए। जापान की मुद्रा क्या है? येन। बताना है मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी क्या है? उसका राजधानी तो उसी का नाम ही पर रखा हुआ है, माली। माले। यहाँ का मुद्रा दूसरा है यहाँ का रुपया। 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 ठीक है। बताना है दक्षिणी कोरिया की राजधानी? सियोल। यहाँ का मुद्रा वान। भूटान की मुद्रा? ये तो क्या है ना, न्यू गन ऐसे रहता है। ठीक है, न्यू गिलेट्रम। न्यू गन। बताना है मलेशिया की मुद्रा?
मलेशिया में रुपया कहाँ से चलेगा? रिंगिट, रिंगिट। ठीक है। बताना है इंडोनेशिया की मुद्रा, इसका तो रुपया ही है। रुपया है। ठीक है। थाईलैंड की मुद्रा, बाहत, बाहत। ठीक है। बताना है टैक्सोनॉमी, जिसको वर्गीकरण बोलते हैं, वर्गीकी बोलते हैं इसे, यहाँ वर्गीकरण लिखा हुआ है कि जनक किसको कहते हैं? वर्गीस कुरियन, कार्लेनियस का। ठीक है। वो निकल जाता है कभी कभी। बताना है सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखा? पास बोलिए। यही लिखा है कार्लेनियस। कार्लेनियस। इसी में पादप जगत और जंतु जगत का 2 भागों में विभाजित किया है। इसमें अभी सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आता है कि जो वर्गीकरण है, ठीक है ना, इसका 6-7 गो है। जैसे कहने का मतलब सबसे पहले संघ आता है, उसका बाद वर्ग आता है, उसका बाद गण आता है, उसका बाद कुल आता है, उसका बाद वंश, उसका बाद प्रजाति। इसको सजाने का लेकर हर समय क्वेश्चन पूछ रहा है अभी। ठीक है ना। बताना है किसने 5 जगत वर्गीकरण दिया था? ना काली तो 2 जगत में दिया था ना, ये जंतु पादप बताया था। बोलिए। ठीक है, बीटेक है। बताना है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में। अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? ये किया था आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। बताना है बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। इसमें कौन कौन था, कुछ पता है? हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो अंग्रेज की तरफ था। मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम थे। ठीक है। बताना कौन सा देश सबसे अधिक 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबानी किया? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई? 1930 कनाडा। 1930 कनाडा, हैमिल्टन। बताना है कौन सा राष्ट्रमंडल खेल में भारत पहली बार भाग लिया? 1934 का लंदन में। ठीक है, दूसरा वाला में। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की कुल संख्या कितनी है? 54 में, लेकिन जो वह खेलता है टीम, ठीक है ना, वो 71 को टीम खेलता है। बताना है 21वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला गया था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया 2018 में आयोजित किया गया था। 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला जाएगा? खेला जाएगा 2022 में। तो यहाँ होगा आपका बर्मिंघम में। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। साहित्य अकादमी का स्थापना कब हुआ था? 1957 ना, गलत हो जाएगा, बोलिए। 1954 में। आकाशवाणी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ललित कला अकादमी का मुख्यालय? नई दिल्ली। ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ? पुणे में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में। ठीक है। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है, किस राज्य में? ये कर्नाटक। कर्नाटक में। ठीक है। बताना है गोल गुंबद जो बीजापुर में है, इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था आदिल शाह। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने। बताइए गोलकुंडा का किला
अभी किस राज्य में है? हैदराबाद हैदराबाद। में है। राज्य हो गया आपका आपका ये नया जो बना है। ठीक है, तेलंगाना। तेलंगाना में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। अजमेर में है। ठीक है, बताना है बूंदी का किला कहाँ, किस राज्य में है? बूंदी का किला ये है बूंदी राजस्थान में। ठीक है, बूंदी राजस्थान। बूंदी एक जिला ही है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान। बीबी का मकबरा कहाँ है? ये औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। पादरी की हवेली कहाँ है? पटना। पटना में। पता था का? हाँ, सेंटर दिया वहाँ पर। हिलती मीनार कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में, अहमदाबाद। ठीक है। नोबेल प्राइज़ बताना है 2020 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला है? ये तो अभी 21 में भी मिल चुका है, मगर 20 वाला भी याद रखना होगा कि आजकल तो पूछ रहे हैं। रॉबर्ट बी विलियम्स। ठीक है, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी नीलामी का सिद्धांत। ठीक है, हाँ, नीलामी का सिद्धांत दिया था। 2020 में साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? लुइस ग्लुक को। ठीक है, एक कवित्री थे। बताना है नोबेल प्राइज जो है कब से दिया जा रहा है? 1901 से। 1901 से। कौन सा देश देता है? नोबेल प्राइज ना ये देता है, क्या नाम है उसका, स्वीडन। स्वीडन देता है। खाली एक तो जो है शांति वाला ये ओस्लो देता है, माने नॉर्वे। बताना जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। बताना है किसकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग माने वहाँ पर सभा हो रहा था? ठीक है, सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डैश ने भारतीय एक व्यक्ति थे जो डायर का सहयोग किया था। क्या नाम था इसका? उसका नाम तो बहुत अच्छा था। बताइए। ऐसे ही नाम था इसका ना। पास बोलिए। नहीं याद है पास। हंसराज। हंसराज। बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा? नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड की उपाधि। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार द्वारा कौन सी कमेटी का गठन किया गया? हंटर कमेटी। ठीक है। बताना रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट 1919। 1919 में। ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार कौन से गवर्नर के समय हुआ था? चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। 1931 में। किसके समय में हुआ था? भी नहीं था। ठीक है, गांधी और इरविन। ठीक है। बताना है व्यापकता का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा दिया गया था। भारत में रेलवे का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का। बताना है रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा किसने दी थी? बोलिएगा। वही फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति आपका ये हो जाएगा उर्वरक से। उर्वरक से। ठीक है। हरित क्रांति का संबंध? फसल उसल से। ठीक है, खाद्यान्न। बताना है श्वेत क्रांति? दूध से है। पीली क्रांति? तेल वेल से, तेलहन तेल। ठीक है, तिलहन। हाँ, ठीक है, सही। बताना है नीली क्रांति? मत्स्य। ठीक है। गुलाबी क्रांति? ये आपका झींगा हुआ से। झींगा से। रजत क्रांति? अंडा से। ठीक है, अंडा मुर्गी दोनों आ जाते। सुनहरी क्रांति? सुनहरी पेट्रोलियम से है। सुनहरी नहीं, सुनहरी पेट्रोलियम का नहीं है। हाँ, पता है।
हाँ, जूट से है। सुनहरी क्रांति बागवानी से है। बागवानी से है। अच्छा। बताना है स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति। रेशा क्रांति नहीं याद है तो। बोलिए। ये जूट का है। जूट से, ठीक है। रजत रेशा क्रांति कपास। कपास से। लाल क्रांति, टमाटर के उत्पादन से। ठीक है, टमाटर मांस उत्पादन से। हरित सोना क्रांति बांस। बांस से, ठीक है। धूसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग से, ठीक है। पृथ्वी ग्रह वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल। जैव मंडल। पृथ्वी की आयु कितना मानी गई है? का योग का माना गया 4 अरब। 4 अरब। ठीक है, 4.6 अरब वर्ष माना गया है। दोस्तों, क्यूज यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 2 आपके नेक्स्ट में अपलोड किया जाएगा, वीडियो में अपलोड किया जाएगा।